दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि भगवान राम के पुत्र लव और यमराज के बीच क्यों युद्ध हुआ था। चलिए हम बात करते हैं। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको ऐसी कथाएं बराबर मिलती रहें। एक बार की बात है कि भगवान राम अपनी सभा में बैठे हुए थे। तब तक एक सेवक ने आकर कहा कि हे महाराज, आपके एक वृद्ध मंत्री स्वर्गवासी हो गए हैं और जिनका नाम है सुमंत्र, और उनकी पत्नी सती होने के लिए आपसे आज्ञा मांग रही है। यह समाचार सुनकर भगवान राम तुरंत एक रथ पर सवार होकर सुमंत के घर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने सुमंत की जन्म कुंडली मंगवाते हैं। पंडितों को दिखलाया जाता है तो उसमें अभी उनकी पूरी आयु पूरी नहीं हुई थी, जो कि 9,999 वर्ष सुमंत की कुल आयु थी। उसमें उनका अभी 9 दिन शेष बचा हुआ था। तो इससे भगवान राम एकदम क्रोधित हो जाते हैं और तुरंत वो गरुड़ पर सवार होकर और यमलोक को चल देते हैं। रास्ते में उनको यम के दूत सुमंत को ले जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, और जब उनको यम के दूत दिखाई पड़ते हैं मित्रों, तो वहीं उन्होंने यम के दूतों को मारकर सुमंत को वापस लेके चले आते हैं। जिस पर यम के दूत ये कहते हैं कि इसमें हमारा क्या दोष है जो कि आप हमें दंडित कर रहे हैं, इसकी आयु पूरी हो चुकी है। तो भगवान राम कहते हैं कि नहीं, अभी इसकी आयु 9 दिन शेष है, क्योंकि जिस दिन ये माँ के गर्भ से जन्म लिया है उसी दिन से जोड़ा जाता है, इसलिए अभी इनकी आयु 9 दिन शेष है। यह कहकर भगवान राम सुमंत को लेके चले आते हैं और वहाँ सब देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। जब सुमंत को यह पता चलता है कि अभी मुझे 9 दिन और जीना है, तो सुमंत अपने बचे हुए 9 दिन में बहुत दान पुण्य सब करते हैं और भगवान राम की पूजा भी करते हैं। और उधर यमलोक में जब यम के दूत जाते हैं तो यमराज से कहते हैं कि आपका अधिकार का हनन हो रहा है, और इस तरह से ऐसे भगवान राम ने हम लोगों को मार के लौटा दिया है और सुमंत को नहीं ले जाने दिया। इधर यमराज जी ने बहुत क्रोधित हो जाते हैं अपने दूतों की बात को सुन करके, और तुरंत वहाँ से युद्ध के लिए चल देते हैं। उन्होंने कहते हैं कि आप जाकर अपने दूतों को ये कहते हैं कि आप जाकर सेना को तैयार करो, तब तक मैं आता हूँ। तो उधर जाते हैं और इंद्र से सहायता मांगने के लिए। तो इंद्र भी इनकी बातों को सुनकर कहता है कि आप कैसी बात कर रहे हैं कि आप भगवान राम से जाएंगे युद्ध करने। उनके डर से तो हम जो है पारिजात के वृक्ष उनको हम वापस दे दिए, और आप जा रहे उनसे युद्ध करने के लिए, ये संभव नहीं, हम तो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यमराज जाते हैं अग्निदेव के पास। अग्निदेव भी सहायता करने से मना कर देते हैं। इसी प्रकार से सारे देवताओं के पास, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के पास भी हो जाते हैं, और कोई भी उनकी सहायता करने के लिए भगवान राम के खिलाफ तैयार नहीं होता है। तो इसके बाद यमराज स्वतः अपनी सेना लेकर के सीधे अयोध्या में पहुंच जाते हैं भगवान राम से युद्ध करने के लिए। देखते हैं वहाँ 9 द्वार बने हुए थे। अब पूरी अयोध्या को घेर लेते हैं। एक तरफ से सरयू नदी बह रही थी। जब घेर लेते हैं, ये समाचार जब भगवान राम को मिलता है तो भगवान राम तुरंत अपने लव को आदेश देते हैं कि आप जाकर के यमराज से युद्ध करिए, वो क्यों आया हुआ है। तो इसके बाद यमराज पहुंच जाते हैं और लव भी सामने से आते हैं। लव और यमराज में बहुत भयंकर युद्ध होता है, और लव के रथ, सारथी, धनुष, कवच और मुकुट को शीघ्र ही यम के बाणों से काट डाला जाता है। इससे लव को बहुत क्रोध आ जाता है और वह तत्काल ही एक दूसरे रथ पर जा बैठे और यमराज के साथ बहुत भयंकर युद्ध आरंभ कर दिया। लव ने अपने बाणों से यमराज के भैंसों को मूर्छित करके पृथ्वी पर गिरा देते हैं। फिर शीघ्र ही 100 बाणों से यमराज पर प्रहार करते हैं।
तब यमराज ने अति क्रुद्ध होकर लव पर यमदंड का प्रहार कर देता है। यमदंड को देखकर लव ने तुरंत ब्रह्मास्त्र चला दिया। यह देखकर यमदंड लौट जाता है और यम व्याकुल होकर भाग जाते हैं और काल के समान ब्रह्मास्त्र ने उसके पीछे चला। इससे सूर्य को यह सब जब ज्ञात हो गया, जब अब यमराज नहीं बचेगा, इस प्रकार अब मेरा पुत्र मारा जाएगा। जब सूर्य को हुआ तब सूर्य स्वयं रथ पर बैठकर लव के समीप आ गए, उनसे विनती करने लगे, अस्त्र को लौटा लो, और यम को बचाने की लव से प्रार्थना करने लगे। जब सूर्य ने कहा, वत्स लव, तुमने इस अस्त्र को चलाया है और तुम ही इसका निवारण कर सकते हो। तुम भी हमारे ही वंश से उत्पन्न हुए हो और यम भी मेरा पुत्र है। तुम अपने पूर्वजों को क्यों मारना चाहते हो? और यदि एक पुत्र मूर्ख हो जाए तो क्या उसके साथ सब मूर्ख हो जाएं? लड़ाई से पलायन होगा और शत्रु की वीर गण रक्षा भी करते हैं। इस प्रकार जब सूर्य ने बहुत प्रकार से लव को समझाया, तब लव ने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया और लव के आगे किए हुए यमराज के साथ सूर्य राम का दर्शन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या नगरी में आते हैं और सब देवताओं ने हर्ष के साथ अपने अपने फूल बरसाते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हुई थी लव और यमराज का युद्ध। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।